अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं वो एस्पेक्ट्स ऑफ डकी भाई जो है वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। नंबर वन ये कि डकी भाई के लॉयर के थ्रू जो है वो अलेजेडली 1.5 करोड़ रुपया जो है वो डिमांड किया गया बाय दी NCCIA ऑफिसर, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं। और अलेजेडली इसमें जो है वो जो इतलात हैं उसके मुताबिक दे वर यूजिंग द नेम ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो उसमें हो ये रहा है कि जो NCCIA के कुछ ऑफिसर्स हैं जो कि अरेस्ट हुए हैं बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस, और ऑन द अदर साइड जो NCCIA के ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंसेस अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि जिसमें कहा जा रहा है कि वो दे आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस, और उन्हें जो है वो इसमें जो है वो करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं हैं। उन्हें जो है वो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है और उनके अगेंस्ट जो है वो ज्यादती हो रही है एट्सेट्रा। तो इसमें अब हम क्योंकि बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस केस जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें जो अभी तक जो इतलात हैं उसमें मोर देन 5 ऑफिसर्स ऑफ द NCCIA जो हैं वो इसमें अरेस्ट हो गए हैं बाय द मिलिट्री इंटेलिजेंस। और इससे हम जो है वो फर्दर जो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस अरेस्ट से जो कि NCCIA वो एजेंसी जो डकी भाई का जो केस था रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ द गैम्बलिंग एप्स जो है उसको प्रमोट करने के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एजेंसी, उस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन आ गई। तो इससे डकी भाई के केस में क्या लीगल इंपैक्ट जो है वो पड़ सकता है। नंबर 2, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये राइट टाइम है डकी भाई के लॉयर्स के लिए कि वो जो है अब डकी भाई की जो बेल है बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो फाइल करें और उसके अंदर जो है वो रिलीफ हासिल करें। नंबर 3, क्या वो जो मैसेजेस बाय द NCCIA जो मूव किए जा रहे हैं, सेंड किए जा रहे हैं टू दी हाईएस्ट लेवल ऑफ पाकिस्तान के, भाई ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ द प्रोविंसेस अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भेजे गए हैं बाय द NCCIA, उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डकी भाई की जो उनके लीगल टीम के लिए कुछ जो है वो ग्राउंड्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए थे कि अभी डकी भाई की जो बेल है वो बेसिकली हाई कोर्ट से जो है वो किस तरह आसानी से हो सकती है, वो कुछ ग्राउंड्स थे। इन एडिशन टू दोज ग्राउंड्स, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स जो है वो डकी भाई के केस में जरूरी होगा कि अगर डकी भाई के जो लॉयर्स हैं, जो लीगल टीम है, वो इस ग्राउंड को बिफोर हाई कोर्ट जो है वो अलेज करें कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं इस केस में, वो मुबैना तौर पे जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए और ब्लैकमेलिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्व पाए गए, और जिनके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो पेंडिंग है। तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन डकी भाई के केस में जो है वो उन्होंने जो इसको इंक्रिमिनेट किया गया डकी भाई को, वो सारी उसकी क्रेडिबिलिटी भी इन क्वेश्चन आ जाएगी, यानी डाउट क्रिएट हो जाएगा। और ये हमने इवन कुछ केसेस जो हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में भी जो हैं वो किए, जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसके ऊपर ऑलरेडी 6 से 7 जो है वो FIRs थी, 3-4 इंक्वायरीज हुई, वो प्रीवियसली सस्पेंडेड था अपनी जो है वो पुलिस फोर्स की तरफ से, और उसके अलावा और बहुत सारे जो हैं वो एलिगेशंस उसके अगेंस्ट थे। तो क्योंकि वो नोटोरियस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, तो उसकी वो FIRs और वो जो उनकी जो है वो जो उसके अगेंस्ट जो है वो चार्जशीट बनी गई थी, और जो सर्विस के अगेंस्ट जो उसको 155C CRPC में जो
मिसकॉन्डक्ट के ऊपर जो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई थी, सस्पेंड किया गया था, वो सारी चीजें जो हैं वो एक ऐसे केस में हमने इन चीजों को अलेज करके उनकी बेल ले ली थी एक शख्स की कि इसने इस इन्वेस्टिगेशन को भी मैनिपुलेट किया था। तो वो एक जो है वो एक सपोर्टिव रोल प्ले किया था उसने। तो अभी दिस इज द राइट टाइम फॉर द लॉयर्स ऑफ द डकी भाई कि वो जो हैं इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें और फौरी तौर पे जो है वो इसको जो है वो हाई कोर्ट में जो है वो प्रेजेंट करें बेल को, और इंशाल्लाह पोस्ट अरेस्ट बेल ऑफ डकी भाई जो है वो आसानी से हो सकती है। इन एडिशन टू दोज ग्राउंड जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किए थे कि भाई फॉर एग्जांपल कि किसी ऐप का जिक्र नहीं है स्पेसिफिकली एफआईआर में, डकी भाई के बारे में जो जो ऐप है बेसिकली उसके ऊपर जो बात की गई उसके अकॉर्डिंगली वो एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उसकी तो छोटी सी पनिशमेंट है, वो भी प्रोवाइडेड नहीं है। उसके अलावा जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी एफआईआर के उनको पढ़ के बेसिकली वो ऑफेंस जो है उनके ऊपर इन्वोक ही नहीं होता। तो लिहाजा उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे, वैसे तो ये क्वैशमेंट और एक्वटल के ग्राउंड्स हैं, लेकिन ये बेसिकली उनकी बेल में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो आज की डेवलपमेंट ये है कि 1.5 करोड़ रुपया डकी भाई से जो है वो अलेजेडली जो है वो ब्राइबरी मांगी गई और वो उनसे ली गई, लेकिन फिर भी जो है वो उनके लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर हर्डल्स जो है वो क्रिएट की, और उसके अलावा जो है वो उनके अकाउंट्स को कॉन्फिस्केट किया गया और उनके अकाउंट से जो है वो मुबैना तौर पे अलेजिडली 10 करोड़ रुपया जो है वो निकाला गया, और उसके ऊपर जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कार्रवाई की और उसमें 5 ऑफिसर्स ऑफ द एनसीसीआईए जो है वो अरेस्ट किए गए। और ये भी इंटेलिजेंस सोर्सेज से जो है वो पता चल रहा है कि ये जो है इससे भी ज़्यादा ऑफिसर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इसमें, और ऑब्वियसली एक मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें जो है वो जो जो इन्वॉल्व होंगे ऑब्वियसली उनको जो है वो जस्टिस की तरफ और रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको जो है वो अकाउंटेबल करना ज़रूरी है। और ये बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए कि एक एजेंसी जिसको एक नोमौलूद एजेंसी जो है वो क्रिएट की गई कि जो ऑनलाइन साइबर क्राइम्स जो हैं वो या मनी लॉन्ड्रिंग या इससे रिलेटेड जो है वो बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट क्राइम्स या मनी लॉन्ड्रिंग को जो है वो कर्टेल करेगी और ये उनको जो है वो जो कल्प्रिट्स हैं उनको जो है वो अरेस्ट करेंगे और उनके अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट जो है वो करेंगे अलग से, और उनको बड़ी वास्ट पावर्स दी गई और फिर वो वास्ट पावर्स जो हैं वो दे के उसको जो है वो मिसयूज किया गया या अलेजिडली इसके ऊपर जो भी ये ऑब्वियसली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसको जो है वो फर्दर हम जो है वो आपको इन्फॉर्म कर पाएंगे। लेकिन मीनवाइल ये बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है कि एक एजेंसी जिसको करप्शन के खात्मे के लिए बनाया गया वो ही करप्शन के जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हुई या ब्लैकमेलिंग टूल्स के तौर पे जो है वो डिफरेंट केसेस को जो है वो यूज़ करके जो है वो उनसे लोगों से ब्राइबरी जो है वो टेको जो है वो रिसीव करते रहे या अलेजिडली जो है वो जो भी एलिगेशंस उनके ऊपर लगा। तो ये एक बड़ी हमारे लिए जो है वो एम्बैरसिंग सिचुएशन है। तो इसमें एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसमें ऑब्वियसली मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनका एक बड़ा बेहतरीन जो है वो दुनिया में हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है या आईएसआई है बेसिकली उनकी जो है वो रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने ये जो है वो स्टेप लिया है तो देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड। तो इसमें मैं नाम नहीं लेता, कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो एनसीसीआईए के जो ऑफिसर्स थे जो उसमें इन्वॉल्व थे जो कुछ अरेस्ट हुए हैं, हमारे पास जो है लिस्ट अवेलेबल है कि और फर्दर कुछ लोगों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो इसमें अगर हम इसको जो हमने एक बड़ा मशहूर जो है वो मकूला सुना था कि पावर करप्ट्स और एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो वो यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आता है। तो मेरे नज़दीक कोई भी अदारा है उनको अपनी लिमिट से तजावुज़ नहीं करना चाहिए और इस सारे सिनेरियो में
तो आपको इस चीज़ को डिड्यूस करना चाहिए कि हर अदारा या हर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए, जिसके अंदर ऑब्वियसली कोई भी इनोसेंट जो है वो उसका जो है वो विक्टिम नहीं बनना चाहिए। तो अगर डकी भाई जो है उसके अगेंस्ट जो है वो केस बनाया जा रहा है कि वो जो है वो गैम्बलिंग की एप्स को प्रमोट करते रहे हैं या उनके ऊपर प्रमोशन का वो, तो मेरे नज़दीक अभी जो भी मामलात हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारी बैटिंग एप्स को जो है वो प्रमोट किया जाता है या उनके अगेंस्ट जो है वो कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। किसी ऐप के बारे में जो डिस्कस किया जा रहा है वो ऐप अभी तक लीगली बैन नहीं हुई, ना पैमरा से ना पीटीए ने कोई जो है उसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक लिया। तो जो ऑफेंस अभी ओरिजिनेट ही नहीं हुआ उस ऑफेंस के लिए आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी भी है और इसमें हमारे पाकिस्तानी लॉज, बाकी डिफरेंट स्पेशल लॉज में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। तो लिहाजा डकी भाई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसके ऑब्वियसली 9+ मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उनकी वैसे भी अर्निंग्स जो है वो मंथली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो है वो होती है। तो पाकिस्तानी करेंसी क्योंकि डिवैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1-2 करोड़ रुपया उनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो इसमें जो है वो इसको, लेकिन ब्राइबरी का, करप्शन का इसको पार्ट बनाना और लोगों को जो है वो केस में उलझा के जो है वो उनसे कुछ पैसे जो हैं वो ग्रैब करना, ये बड़ी एक एम्बैरसिंग सिचुएशन है, बड़ी एक शर्मनाक जो है वो बात है। तो इसकी जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और दिस इज द राइट टाइम फॉर द डकी भाई कि वो जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल ऊपर हाई कोर्ट में फाइल करें और उसमें कोर्ट को क्लियर करें कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे, दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन करप्शन और उसमें जो है वो मिसयूज करते रहे अपनी अथॉरिटी को, और ये भी वन ऑफ द ग्राउंड बन सकता है उनकी जो है वो बरियत के लिए। तो उनकी रिलीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इस एस्पेक्ट को जो उनकी लीगल टीम है उसको जरूर देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।